मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तशद्दुद में बहुत ज़्यादा इजाफा, झड़पों में मुसल्लह शिद्दत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के 50 से ज़्यादा लोग हलाक। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़िकार बुखारी ने इस तासुर को रद्द कर दिया है कि इमरान खान या उनकी हुकूमत जहांगीर तरीन की हिमायत की मरहून मिन्नत है। और मिलिएगा एक ऐसे शख्स से जो हमारी जिंदगी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या कुछ नहीं देखता। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता बरस अगस्त में किए गए लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी पूरी तरह बहाल भी नहीं हुई थी कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एक और लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों में मुसल्लह तशद्दुद में शदीद इजाफा देखा गया है। कुपवाड़ा में ताज़ा झड़प में 2 अस्करियत पसंद और 3 फौजी अफसरों समेत 5 अहलकार हलाक हो गए, जबकि हुक्काम मुसल्लह तशद्दुद में इजाफे का ही हवाला देकर तेज़ रफ्तार इंटरनेट पर तवील पाबंदी को नागुज़ीर करार देते हैं। देखिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। कश्मीर में लॉकडाउन जारी है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, और इस लॉकडाउन के अरसे में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद से 6-7 गुना ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो मुसल्लह तशद्दुद के दौरान मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पिछले 40 रोज़ के दौरान 35 से ज़्यादा मुसल्लह अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि मुख्तलिफ फ़ौज के साथ मुसल्लह अस्करियत पसंदों की झड़पों के दौरान 13 से ज़्यादा फ़ौजी और पुलिस अहलकार मारे गए। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान भी मुसल्लह तशद्दुद में इजाफा होता रहा और हलाकतों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, लोगों में अब ये खदशा पाया जाता है कि कोरोना वायरस के बाद ज़िंदगी की नौइयत भले ही कैसी हो, लेकिन खदशा ये है कि कश्मीर में सलामती की सूरत हाल अबतर होगी या बेहतर होगी। लोगों में अब ज़िंदगी गुजारने का वाहिद ज़रिया जो है वो इंटरनेट रह गया था, लेकिन हुकूमत मुसल्लह तशद्दुद का हवाला देकर इस बात पर इसरार करती है कि अभी भी तेज़ रफ्तार इंटरनेट को बहाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये मामला अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत से ही जवाब तलब किया है, जिसमें हुकूमत ने ये जवाब पेश किया है कि मुसल्लह तशद्दुद और पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसल्लह दरअंदाजी की कोशिशों को देखते हुए कश्मीर में लोगों को अभी भी काफ़ी देर तक कम रफ्तार, सुस्त रफ्तार वाले इंटरनेट पर ही तकिया करना होगा। श्रीनगर से रियाज मसरूर। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त बज़रिए स्काइप बराह रास्त हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं सहाफ़ी अनुराधा भसीन। अनुराधा जी, सरबीन में खुश आमदीद। अच्छा, आर्टिकल 370 को ख़त्म करते हुए इंडिया ने कहा था कि उससे जो ख़ित्ते में तशद्दुद है वो कम होगा, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अभी कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स इतने वाज़े तौर पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम बेहतर नहीं हो रहे हैं। मुसलसल पिछले कुछ महीनों से जब तक एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो भी कुछ वाक़े पेश आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से उसमें एक इंक्रीज़ हुआ है। कई ऐसे वाक़े हो चुके हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स इनकाउंटर्स हुए हैं या मिलिटेंट्स ने अटैक किए हैं, चाहे फ़ौज पे किया है या कुछ सिविलियन एरियाज़ में भी किए हैं। तो ये चलते आ रहे हैं, और पिछले जब से ये कोविड 19 को लेके जो लॉकडाउन हुआ है उसमें एक लगता है जैसे इसमें बढ़ोतरी आई है। जहाँ पे एक लॉकडाउन है, लोग सड़कों पे नहीं हैं, वहाँ पे, और एक मिलिटराइज्ड एरिया है। तो जैसे कि आपने कहा कि जब से स्पेशली जब से ये कोविड वाला लॉकडाउन नाफिज किया गया है तब से एक स्पाइक सा नज़र आ रहा है, उससे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम या जंग है वो भी तो मुतासर हो रही होगी ना? जी बिल्कुल मुतासर हो रही है, क्योंकि एक ये सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है। एक तो इंटरनेट पे जो बैन है अभी पार्शियल बैन है, लेकिन उसको जारी रखने का एक ये हवाला देके सरकार की तरफ से
کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم نہیں دے سکتے ہیں، یا جو ملیٹنسی کے واقعات ہو رہے ہیں لوگوں تک، لوگوں پہ اور زیادہ ان ایریاز میں سختی کی جاتی ہے، ریسٹرکشنز لگائے جاتے ہیں، تو ان کی جو موومنٹ ہے، ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اگر ان کو ضرورت ہے روزمرہ کی چیزوں کی کوئی بیماری کی وجہ سے